महादेवी वर्मा। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। 24 मार्च 1907 को इनका जन्म होता है। जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा थे। माता श्रीमती हेमरानी। शिक्षा इनकी थी एमए संस्कृत। संपादन किया था चांद पत्र का। और भाषा ब्रज भाषा है और खड़ी बोली है। शैली मुक्तक, चित्र और प्रगीत, प्रश्न और प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिमालय, मेरा परिवार, यामा। यामा जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके यामा पर उनको पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियां, अग्नि रेखा, संधिनी, परिक्रमा, प्रथम आयाम, पथ के साथी, क्षणदा, संकल्पिता, चिंतन के क्षण। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता रहती हैं। मृत्यु होती है 11 सितंबर 1987 को। चलिए, बाकी आप इनकी जीवनी अगर याद करना हो तो बढ़िया विस्तृत से आप याद कर सकते हैं। अब इसको हम व्याख्या इनकी देखेंगे। पहला इन्होंने लिखा है हिमालय से। हिमालय से तो इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से हिमालय से नामक शीर्षक से अवतरित हैं, जिसकी रचयिता कवियत्री महादेवी वर्मा जी हैं। इन पंक्तियों में कवित्री ने हिमालय की चिर महानता और निर्लिप्तता, मतलब चिर महानता का वर्णन किया है। बस इतना ही रखिए। हे चिर महान, हे स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बताश, पर रागहीन तू हिम निधान। हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तू चिरकाल से अपनी महानता को बनाए रखे हुए है। तुम्हारे बर्फ से ढके हुए शिखरों पर सूर्य की सुनहरी किरणों से आकर्षक हंसी बिखर जाती है। तुम हिम से ढके हुए हिमालय के शिखर पर सूर्य की प्रातःकालीन सुनहरी किरणों के पड़ने से आकर्षक वातावरण बन जाता है। बर्फ पर सुनहरी किरणें के पड़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुष रंगों का दुपट्टा बांधा हो। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती है, परंतु हिमालय इन सब चीजों से निर्लिप्त है। इन सब वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, किसी प्रकार का प्रेम नहीं है। वह तो महान है। नभ में गर्भित झुकतानशीष, नभ में गर्वित झुकतानशीष, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख तन, सह जाता कुलीस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कवित्री इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। कवित्री कहती है, हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है, फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल तक को धारण किए रहता है। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तेरा कोमल हृदय द्रवित होकर सरिताओं नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर व्रज के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते हो। तुम इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुन जलते कण की पुकार, सुख के से विरक्त दुख के समान। हिमालय की दृढ़ता प्रसंग में लिखेंगे। हिमालय की दृढ़ता और उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया गया है। महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधि स्थित योगी के रूप में देखती हैं। वह कहती, सैकड़ों आंधी तूफान उससे टकराते हैं और हार मानकर लौट जाते हैं। हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन है। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण
कि करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। इसमें दृढ़ता है, पर हृदय की कोमलता भी है। हिमालय की सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वह सुख दुख में एक समान रहता है। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तेरी तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस द्रग में विहान। महादेवी जी ने हिमालय को अपने जीवन की छाया में मिला देना चाहती है। हिमालय को अपने जीवन की छाया में मिला देना कहने का मतलब यह है कि हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। महादेवी जी कहती है कि उनका शरीर हिमालय की तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में हिमालय जैसी करुणा का सागर भर जाए। हृदय में करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति उद्भासित होती रहे। अब हमारा ये संध्या किससे उन्होंने लिया है? अब हम देखते हैं वर्षा सुंदरी के प्रति काव्यगत सौंदर्य अगर लिख पाइए तो जरूर लिखिएगा। शांत रस है इसमें, और शैली गीति है, गुण माधुर्य है, अलंकार मानवीकरण है। अब इसमें भी मानवीकरण अलंकार है, वर्षा सुंदरी में भी, और रस इसमें भी शांत। जहां प्राकृतिक वर्णन होता है वहां पर शांत रस होता है। वर्षा सुंदरी के प्रति प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से वर्षा सुंदरी के प्रति नामक शीर्षक से अवतरित हैं, जिसकी रचयिता कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। प्रसंग में यह कवित्री ने सुंदरी के रूप में वर्षा का वर्णन किया है। वर्षा को एक सुंदरी बताया है। रूप सी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग सिरहा सा तन रहे स्यातनाक। कवित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करते हुए कहती है, हे वर्षा सुंदरी, रूपसी तेरा घन केश पास, तेरा बादल रूपी काले बालों का समूह कितना सुंदर है। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहराता सुरभित केश पास, तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहराते हुए कितने अच्छे लगते हैं। नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। कवित्री आगे पूछती है, हे वर्षा सुंदरी, क्या तू अपने इन बालों को कल रात आकाश गंगा की चांदी के समान श्वेत जलधारा में धो आई है। कंपित है तेरे सजल अंग सिरहा सा तन है स्यातनाथ, क्योंकि तेरे संपूर्ण अंग जल में भीगे हुए के कारण कांप रहे हैं। तेरे कंपित शरीर को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे तू अभी स्नान करके आई हो, क्योंकि तेरे भीगे बालों से जल की बूंदें प्रसन्नता के कारण नृत्य करती हुई सी नीचे टपक रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, तेरे बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। भीगी अलकों से छोर चूती बूंद की विलास रूप सी तेरा घन केश पास। यहाँ पे बताया कि क्योंकि तेरी भीगे बालों से जल की बूंदें प्रसन्नता के कारण नृत्य करती हुई नीचे टपक रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, तेरे बालों के समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, चल अंचल में झरझर झरते पथ के जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक सा देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूप सी तेरा घन केश पास। कवित्री कहना चाहती है, अब यहाँ पे वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का वर्णन किया है उन्होंने, प्रसंग में लिखिएगा। कवित्री कहना चाहती है, वर्षा रूपी नायिका ने एक सुगंधित पारदर्शक और कुछ गीला हल्का सा काले रंग का वस्त्र धारण किया। मतलब वर्षा सुंदरी देखिए बादल को बता रही है वो कि वो वर्षा सुंदरी ने कुछ जो है गीला सा, बादल गीले होते हैं और थोड़ा सा काला रहता है, थोड़ा पारदर्शक रहता है। तो इस तरह उसने कह रहे कि तूने वस्त्र धारण रखे हैं। मार्ग में चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा सुंदरी को हिलाते हुए आंचल
से सोने के फूल झर रहे हों। पथ के जुगनू स्वर्ण फूल दीपक देता बार बार तेरा तेरा उज्ज्वल चितवन विलास रूप सी तेरा घन के पास। बादलों की बिजली ही वर्षा की उज्ज्वल चितवन है। जब वर्षा सुंदरी अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती है तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। रूपवती वर्षा की बादल रूपी केस राशि कितनी सुंदर है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि मानवीकरण के सहारे भाव भंगिमाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। साहित्यिक खड़ी बोली है भाषा, शैली चित्रात्मक है, अलंकार रूपक, उपमा और मानवीकरण है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है। उच्छ्वित वक्ष पर चंचल रहे बकपात के अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, केकी रव के नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती के मूक प्यास रूप सी तेरा घन केश पास। इसमें प्रसंग में संदर्भ वही रहेगा आपका। प्रसंग में वर्षाकालीन सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया। हे वर्षा रूपी सुंदरी, सांस लेने के कारण उभरे हुए कंपित त्रिवक्ष स्थल आकाश में उड़ते हुए बगुले की पंक्तियों के रूप में श्वेत कमलों की हार सा मालूम पड़ता है। जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो पृथ्वी के स्पर्श से उठने वाली एक प्रकार की महक तेरे मुख से निकलती हुई मलयगिरी की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। वर्षा के आगमन से चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। केवी रव की नुपुर ध्वनि, जगती जगती के मुख प्यास रूप सी तरह के पास। और वही ध्वनि वर्षा रूपी नायिका के पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं के समान मालूम पड़ती है। जो मोरों की ध्वनि है तो ऐसा लगता है कि वर्षा सुंदरी जो है उसके पैरों के घुंघरुओं की आवाज है, जिसको सुनकर लोगों के मन को मधुर प्रेम पिपासा जागृत होती है। हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी बालों का जाल कितना सुंदर है। आगे देखिए, आखिरी है ये, इन सन्निग्ध लटों सा दे तन, पुलकित अंगों में भर विशाल, झुक अस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूप सी तेरा घन केश पास। कवित्री कहती है, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी केश पास लहरा रहा है, तुम्हारा जग रूपी शिशु उदास उदास दिखाई दे रहा है। तुम इसे दुलरा दो, प्यार दो, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके मुख को नीचे से ऊपर तक चूम लेती है, उसे दुलराती है, वैसे ही तुम अपने जग रूपी शिशु को दुलार लो। बच्चे को प्यार करते समय माँ की अलकें उसके ऊपर गिर जाती हैं और बच्चे का शरीर उससे ढक जाता है। ऐसे ही तुम रूपसी वर्षा, तुम भी अपनी सन्निग्ध लटों से यानी कि बादल रूपी लटों से जग रूपी शिशु को शरीर को ढक दो, अर्थात अपनी वर्षा की प्रेम की बूंदे बरसा दो। इससे अपनी विशाल रोमांचित गोद में भर लो, नीचे की ओर झुको, आसमान से जमीन की ओर आओ, मुस्कुराहट भरे अपने इस शिशु के मस्तक का चुंबन करो, पृथ्वी से ऊंचे उठे पर्वत आदि को चूम लो, जैसे माँ अपने बच्चे की कोमल मस्तक को चूम लेती है। ये आपका पूरा कंप्लीट होता है महादेवी वर्मा जी का। और इसमें रूपसी की ये जो वर्षा सुंदरी है, इससे ही पूछा जाने का ज्यादा चांस रहता है।